गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे एक टॉपिक है जो आजकल वो काफ़ी सुर्खियों में छाई हुई है, जिसका नाम है टाइटन या टाइटैनिक। क्या है टाइटन 2.0, इस तरह करके कुछ इसको नाम दिया गया है। तो इस समय काफ़ी सुर्खियों में फैली हुई है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे कि टाइटन या टाइटैनिक है क्या। देखिए टाइटन या टाइटैनिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि विश्व मानचित्र के माध्यम से अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो विश्व मानचित्र में हम आपको मैप पढ़ाए हैं, मैप के माध्यम से हम बताएंगे। जिन लोग मैप की वीडियो नहीं देखें वो मैप की वीडियो देख लेंगे। बस हम लोगों की आज टॉपिक रहेगी कि टाइटैनिक और टाइटन, यह जो काफ़ी सुर्खियों में फैला हुआ है, यह क्या चीज़ है। तो देखिए ना, हम बोर्ड पर आपको बता रहे हैं कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर पता ना हो तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। जिससे अगर इस तरह कर लिया जाए तो एक महाद्वीप एशिया सटा हुआ रहता है, यूरोप थोड़ा सा इस तरह हट के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस तरह करके महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। अब ये जो टाइटन है और टाइटैनिक है, यह कहीं ना कहीं किसी स्थान की घटना है। तो उस स्थान को हम कैसे देखेंगे? मैप के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए यह जो देखिए एशिया, यूरोप, यह जो यूरोप है, यह जो उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर एक देश इस तरह करके है अमेरिका, यहाँ पर एक देश है इस तरह करके ब्रिटेन है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की कहानी है आज। तो हम पूरा मैप मिटा दे रहे हैं और दोनों स्थान को दिखा के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा देखिए, अगर इस साइड हम ब्रिटेन बना दें, इसको मान लें ब्रिटेन, और इस साइड बना लें उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए यानी अमेरिका, और इधर यह जो यूरोप है इसमें एक देश ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन की कुछ खासियत है, देख लीजिए। ब्रिटेन क्या है, 3 देशों को मिला के ब्रिटेन कहा जाता है। जैसे में एक इंग्लैंड रहता है, एक वेल्स रहता है, स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यह तीनों ग्रुप को मतलब बनाया जाता है, तो बोला जाता है ब्रिटेन। इसी की साइड मैप में देखेंगे तो आयरलैंड है, ऊपर उत्तरी आयरलैंड है और नीचे आयरलैंड है। अच्छा, हम लोगों की टॉपिक तो मैप है नहीं, हम लोगों को पढ़ना आज क्या है, टाइटन और टाइटैनिक क्या है। तो देखिए हम आपको मतलब कि हाफ में बता दे रहे हैं। जो टाइटैनिक है वह एक जहाज़ था पानी वाला, और टाइटन जो है वह पनडुब्बी है। तो टाइटैनिक जो यहाँ से ब्रिटेन से चला, इसका नाम क्या है, टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज़ है, पानी वाला जहाज़ है। टाइटैनिक क्या है, पानी वाला जहाज़ है। अब यह जहाज़ है तो जाहिर सी बात है यह कहीं बना होगा। इस जहाज़ का निर्माण उत्तरी आयरलैंड, जो यह दिखाई दे रहा है उत्तरी आयरलैंड में 1909 में यहाँ की 2 कंपनी थी। एक कंपनी का नाम था हारलैंड और दूसरी का नाम था वोल्फ शिपयार्ड। उत्तरी आयरलैंड की एक कंपनी है हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड। यह 1909 में टाइटैनिक का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह टाइटैनिक 1912 में बनकर तैयार हो गया था। 1912 में जब यह बनकर तैयार हो गया तो ब्रिटेन से यह चला अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क के लिए यह चला। जब यह न्यूयॉर्क के लिए चला तो बीच रास्ते में अटलांटिक सागर में ही एक स्थान है जिसका नाम है सेंट जोन्स नामक स्थान पर एक विशाल बर्फ का टुकड़ा था जिससे यह जहाज़ लड़ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो अब यहाँ पॉइंट बन रही है
कि यह जहाज़ ब्रिटेन से कब चला था, तो 10 अप्रैल 1912 को 10 अप्रैल 1912 को एक जहाज़ जिसका नाम था टाइटैनिक, यह ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। 4 दिन बाद, यानी रास्ते में जब आया तो 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 14 अप्रैल 1912 को यह सेंट जोन्स नामक स्थान पर बर्फ़ का टुकड़ा था, उससे टकरा गया और टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी क्षतिग्रस्त हो गया। जब यह जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया तो यह 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका जो मलबा था यह समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर, यानी समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर नीचे चला गया। अब ये जब समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर चला गया तो 1912 में दुर्घटना हुई। 1985 में जाके यह पता चला कि जो टाइटैनिक जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका मलबा कहाँ है। उसका मलबा 4 किलोमीटर समुद्र के नीचे है। तो यह पता चल गया। जब यह पता चला तो अब देखिए, अब जो समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर है इसका पता लगाने के लिए अमेरिका की ही एक कंपनी है। तो जो इस साइड हम बता रहे हैं ये आपका करेंट है, यह जो है पहले की हो चुकी घटना है। तो इधर की घटना तो आपको क्लियर हो गई होगी। जहाज़ का निर्माण जो टाइटैनिक क्या है, टाइटैनिक जहाज़ है। टाइटन आप करेंट वाला रहेगा, टाइटन ये क्या है, यह पनडुब्बी है। टाइटन पनडुब्बी है और टाइटैनिक जहाज़ है। तो यह तो जो करंट रहेगा और ये जो टाइटैनिक है ये तो पहले हो चुकी घटना है 1912 में। तो टाइटैनिक जो जहाज़ था इसका निर्माण उत्तरी आयरलैंड में 2 कंपनी थी, एक का नाम था हारलैंड, दूसरे का नाम था बोल्ट शिपयार्ड। 1909 में टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जो जाकर 1912 में बनकर तैयार हो गया। जब यह जहाज़ बनकर तैयार हुआ तो ब्रिटेन से 10 अप्रैल 1912 को यह जा रहा था कहाँ की यात्रा के लिए, अमेरिका में एक स्थान है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की मतलब कि यात्रा के लिए निकला। जब यह न्यूयॉर्क की यात्रा के लिए निकला तो रास्ते में ही 4 दिन बाद सेंट जोन्स नामक स्थान पड़ा, जहाँ पर 14 अप्रैल 1912 को यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका मलबा समुद्र के नीचे चला गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि जहाज़ क्या हुआ। 1985 में जाके पता चला कि जो टाइटैनिक जहाज़ था उसका मलबा समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर नीचे जाके पड़ा हुआ है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो ये जहाज़ जा रहा था इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो इसकी लंबाई जो थी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लंबाई जो थी 269.1 मीटर, 269.1 मीटर। जो टाइटैनिक जहाज़ था इसकी लंबाई 269.1 मीटर और ऊंचाई जो थी 53 मीटर। ऊंचाई जो थी 53 मीटर, ऊंचाई इसकी 53 मीटर हो गई। 4 दिन बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये तो पहले की कहानी हो गई। हाँ, जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो इसमें 1500 लोगों की जान गई थी। जब यह टाइटैनिक जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसमें 1500 लोगों की जान चली गई। 1985 में इसका पता चला कि इसका मलबा जो है 4 किलोमीटर नीचे है। अब आज सुर्खियों में क्यों छाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब आदमी बहुत पैसा वाला अमीर हो जाता है तो घूमने के लिए निकलता है, यात्रा करता है, पर्यटन करता है। तो घूमने के लिए न्यूयॉर्क में एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ओशियन गेट। हम इधर उसका नाम लिख दे रहे हैं, ओशियन गेट। ओशियन गेट नाम की एक कंपनी अमेरिका की है जो 1909 में स्थापित की गई थी, यानी बनी थी। इस कंपनी का क्या काम है कि टूरिज्म, घुमाने के लिए भाड़े पर ये जो टाइटन पनडुब्बी है उसको उपलब्ध कराना। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है ओशियन गेट कंपनी। यह समुद्र में सैर कराने के लिए, यानी पर्यटन घुमाने के लिए एक जहाज़ बनाया जिसका नाम है टाइटन। उस टाइटन जहाज़ को बनाकर यह जो अटलांटिक सागर है इसमें उतार दिया गया। इसमें 5 लोग मौजूद थे।
5 लोग मौजूद थे। यह घटना है 18 जून 2023 की। 18 जून 2023 को यह जो टाइटन पनडुब्बी है इसमें 5 लोग बैठे, जिसमें एक पायलट था और 4 अन्य लोग थे। 5 लोगों को लेके यह जो सबमरीन है यानी पनडुब्बी है अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर दी और जा रही थी पता लगाने के लिए किसका, कि जो टाइटैनिक जहाज समुद्र के नीचे 4 किलोमीटर नीचे जिसका मलबा है उसको ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए जा रही थी कि इसमें क्या क्या है वर्तमान समय में, इस समय क्या यहाँ पड़ा हुआ है। जब ये पनडुब्बी टाइटैनिक यहाँ गई वो भी 18 जून 2023 से लापता है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब क्या हुआ है। अब देखिए यह जो इसमें 5 लोग थे तो एक पायलट साथ 4 अन्य लोग थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम हमको याद रखना है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है हामिश हार्डिंग। हामिश हार्डिंग नाम का एक व्यक्ति है जो ब्रिटेन का रहने वाला है। इसको इसलिए हमको याद रखना है कि जब भारत में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए गए थे 8 चीता, तो वह इसी के सहयोग से भारत में आए थे। बात समझ में आ रही है? मतलब ना भारत कुछ दिन पहले अफ्रीका से 8 चीता अपने यहाँ मंगाया है। वह जो 8 चीता अफ्रीका से भारत गए थे वह किसके सहयोग से गए थे? तो हामिश हार्डिंग के सहयोग से भारत गए थे। यह व्यक्ति जो 8 चीता भारत में पहुँचाया था, यह व्यक्ति भी इस टाइटन पनडुब्बी जो है उसमें सवार था। मतलब यह भी लापता हुआ है। तो एक व्यक्ति को याद रखिएगा। बाकी पायलट वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यह जो हम टाइटन पनडुब्बी शब्द लिखे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पनडुब्बी जो तो हिंदी में एक शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में इसके 2 अर्थ निकलेंगे, 2 नाम रहेंगे। एक रहेगा समरीन, एक समरीन है और दूसरे का नाम रहेगा समर्सिबल। पनडुब्बी अगर एक बोल दें तो पनडुब्बी का मतलब समझ में आ गया, एक समुद्र के नीचे डूबकर उसके बारे में पता लगाया जाता है। लेकिन ये जो पनडुब्बी है हिंदी में इसको हम पनडुब्बी बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में एक सबमरीन होता है, एक समर्सिबल होता है। सबमरीन का आकार कुछ बड़ा होता है, यह बड़ा होता है और यह छोटा होता है। इसका प्रयोग सैन्य अभियान के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो टाइटन है कुछ लोग इसको पनडुब्बी दे रहे हैं, कुछ लोग इसको सबमरीन बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। तो जो टाइटन है यह पनडुब्बी है, लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक सबमरीन होता है, एक समर्सिबल होता है। सबमरीन का आकार बड़ा होता है जो सेनाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है सैन्य अभ्यास के लिए। समर्सिबल का प्रयोग आकार छोटा होता है, यह पर्यटन के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, एक पॉइंट आपको याद रखना कि जो जहाज़ जहाँ डूबा था टाइटैनिक, उसका नाम था सेंट जोन्स। यहीं पर यह जो टाइटन पनडुब्बी है वो भी लापता हुई है यहीं से। तो इतनी बात हो गई। जब यह टाइटैनिक ब्रिटेन से निकला तो जहाँ से निकला था उस स्थान का नाम है साउथहम्पटन नाम के स्थान से ब्रिटेन से निकला था और न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। सेंट जोन्स नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इतनी बात अगर आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी तो जो यह सबमरीन यानी टाइटन जो पनडुब्बी है यह जो लापता हुई है इसकी कुछ खासियत है। हम इस साइड लिख रहे हैं, इधर शायद दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए, इधर दिखाई दे रहा है। जो यह पनडुब्बी टाइटन है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत एक है, यह पनडुब्बी जब भी खुलेगी तो बाहर से खुलेगी, अंदर से यह खुल नहीं सकती है। यानी खुलेगी किधर से? बाहर से। सिर्फ यह पनडुब्बी बाहर से खुलेगी। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई पनडुब्बी है, उसके अंदर 5 लोग उपस्थित हैं। अब वह 5 लोग चाहें कि इसको हम खोल के बाहर आ जाएं तो नहीं आ पाएंगे। जब भी खोलेंगे तो कोई बाहर से ही व्यक्ति इसको खोल सकता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, इसमें 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था। यानी जो सबमरीन थी जिसमें पैक करके 5 लोग गए उसके अंदर 96 घंटा
व्यक्ति सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन उपलब्ध था। उसके बाद यानी वह पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में अगर खो गई, गुम हो गई, तो 96 घंटा बाद तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, और जो लोग उसमें रहेंगे जाहिर सी बात उनको खतरा का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यह जो एक जलयान है ना, एक पानी के अंदर चलने वाला है, एक वायुयान ऊपर चलता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो वायुयान होता है एक जलयान, यानी पानी के अंदर जो चलेगा, पनडुब्बी हुई चाहे जो भी हुआ, और वायुयान जो हवा में उड़ेगा। तो वायुयान जब उड़ता है तो उसके लोकेशन के बारे में रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार के माध्यम से उसके बारे में पता किया जाता है। लेकिन जो पानी में जो चलता है इसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। और सोनार किस रूप में काम करता है, तो सोनार जो है ध्वनि तरंग के रूप में हमको सूचना देता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, समुद्र के नीचे के बारे में हमको मात्र 10% ही ज्ञात है। समुद्र के अंदर जितनी भी कहानी है, मानव जगत में 10% ही उसके बारे में जानकारी है, बाकी 90% जानकारी अभी अज्ञान है, वहाँ तक जानकारी मिल नहीं पाई है। तो हमको लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइटैनिक और टाइटन क्या है। कहीं कहीं टाइटन 2.0 नाम दिया गया है। तो जहाँ टाइटैनिक शब्द आए वह जहाज़ है, जहाँ टाइटन शब्द आए वह सबमरीन यानी पनडुब्बी है। इसकी कहानी हमको लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। जो टाइटैनिक जहाज़ था 1909 में हॉलैंड और वोल्फ शिपयार्ड जो उत्तरी आयरलैंड की कंपनी है, इसका निर्माण कार्य शुरू की 1909 में। 12 तक ही बन के तैयार हो गया था। 1912 में ब्रिटेन जो है उसके साउथहम्पटन नामक स्थान से यह जहाज़ जो था अटलांटिक महासागर में उतरा। इसकी लंबाई 269.1 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। यह 53 मीटर थी। अब यह जहाज़ जब अटलांटिक सागर में उतरा तो लग रहा था कोई एक शहर आ रहा है, इस शहर की भांति यह जा रहा था। लेकिन 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किससे? बर्फ़ के टुकड़े से टकराकर। इसके 2 खंड हो गए। मलबा 4 किलोमीटर नीचे गया, 1500 लोगों की जान गई। 14 अप्रैल 1912 को दुर्घटना हुई थी। अच्छा, यह मलबा गया था 1985 में, इसके बारे में पता चला। अब इसी मलबा की खोज के लिए, यहाँ की सैर के लिए जो आज घटना है टाइटन वाली, यह निकली। यह कहाँ है? अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है ओशियन गेट, जिसका स्थापना 1909 में हुई थी। यह कंपनी 1909 में बनी। इसका कार्य क्या था? पर्यटन कराना, समुद्र के अंदर सैर कराना। तो एक टाइटन नामक जहाज जो पनडुब्बी थी उसमें 5 लोगों को लेकर गई, जिसमें एक पायलट, 4 अन्य लोग थे। इन 4 में एक हामिश हार्डिंग थे जो ब्रिटेन के रहने वाले उद्योगपति, मतलब कि अरबपति थे। यह अफ्रीका से भारत के लिए 8 चीता जो गया था उसमें सहयोग किए थे, वो भी इसमें शामिल थे। अब यह पनडुब्बी जब इसमें गायब हो गई तो हम आपको बताए थे कि जल के अंदर कोई काम करता है तो उसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है और वायुयान के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। जल के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं, मात्र 10% ज्ञान नहीं है, 90% ज्ञान अभी नहीं है। यह जो पनडुब्बी थी इसकी खासियत क्या थी? यह जब खुलेगी तब बाहर से ही खुल सकती है, अंदर से नहीं खुल सकती। यानी अटलांटिक सागर में अगर ये खो गई है, 56 घंटे तक इसमें ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, मतलब कि अगर इसको खोल के बाहर नहीं किया गया तो 56 घंटा बाद जो है ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा और इसमें रहने वाले जो लोग रहेंगे जाहिर सी बात उनको नुकसान हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सबमरीन क्या है, सबमर्सिबल क्या है, पनडुब्बी क्या है, जहाज क्या है, क्लियर हो गया होगा। टाइटैनिक जहाज, टाइटन, पनडुब्बी। हमारी वीडियो आज यहाँ तक है, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।